नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। बिहार में लव कुश फिर से अलग अलग हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। लव उधर कुश इधर। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ जाना महंगा पड़ा है। कुछ दिन पहले अपने वीडियो में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे धोखा देने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटेगी। जनता दल यू टूट गई है। भाजपा ने धोखा देने वाले दोनों को सबक सिखा दिया है। लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर समता पार्टी बनाई थी। लालू यादव के खिलाफ ही अति पिछड़ी जातियों का यह गठबंधन था, जिसमें 3% कुर्मी आबादी के नेता नीतीश कुमार थे, तो 12% कुशवाहा जाति के उपेंद्र कुशवाहा थे। इसी तरह अन्य छोटी जातियों के भी प्रतिनिधि वहां शामिल थे। क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी हैं तो उन्हें लव कहा जाता है, और उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि कुशवाहा जाति से हैं तो इस गठबंधन को लव कुश कहा गया। फिर लालू यादव के खिलाफ समता पार्टी और जनता दल का विलय करके जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड बना था। अब जब अति पिछड़ों को छोड़कर नीतीश कुमार लालू यादव की गोदी में जा बैठे हैं, तो अति पिछड़ी जातियों को साथ लेकर उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। उनका साफ कहना था कि अगर नीतीश कुमार राजनीति से हट रहे हैं, यानी राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं, तो फिर जो लव कुश का गठबंधन है, जिसने पिछले 15 सालों में सरकार वहां चलाई, जिसके कारण लालू यादव को सत्ता से बाहर किया गया, तो फिर इसी लव कुश गठबंधन से ही किसी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी तय कर लिया कि अगर नीतीश कुमार ने यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। सोमवार को पटना में अपनी नई पार्टी का उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होते ही नीतीश कुमार का पिछड़ी जातियों का आधार लगभग खत्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में राजद जदयू गठबंधन को हराना बहुत आसान होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन होना तय है। 2014 में जब नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, तो उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन हुआ था। उनकी पार्टी 3 लोकसभा सीटें जीती थी और वह खुद केंद्र में मंत्री भी बने थे, जबकि नीतीश कुमार की जदयू सिर्फ 2 सीटों पर निपट गई थी। 2019 में क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए थे और उपेंद्र कुशवाहा को उतनी सीटें नहीं दी जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन टूट गया था। अब क्योंकि नीतीश कुमार फिर चले गए हैं भाजपा को छोड़कर, तो अब कुशवाहा की नई पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गठबंधन होना तय है। हालांकि 18 साल में यह तीसरी बार है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा है। इससे पहले उन्होंने 2005 में और फिर 2013 में नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था। कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अलग होने के बाद 2013 में भी नई पार्टी बनाई थी। यह दूसरी बार है जब उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। अपने समर्थकों के 2 दिन के सम्मेलन के बाद अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। नीतीश कुमार जी जब यहां तक चले आए तो हम लोगों ने तय किया है कि इस विरासत को हम नहीं जाने देंगे, गिरवी नहीं होने देंगे, बंधक नहीं बनने देंगे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। और पूरी विरासत इसलिए बची हुई थी कि कोई पार्टी, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है, और वैसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है।
अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसीलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए दल के साथ। इस नया दल का नाम क्या होगा वह भी अभी आपको हम बताएंगे। हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकृत किया है। उसको अभी जो फैसला हुआ वहां बैठक में साथियों ने प्रस्ताव लिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नया दल बनेगा। उसके नाम की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। एक और निर्णय इन लोगों ने लिया कि जो नया दल बन गया है, आज निर्णय हो गया, उस निर्णय को कार्यान्वित मुझको करने की जवाबदेही मेरे ऊपर लोगों ने दी है। और उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोगों ने मुझको बनाया है। यह जवाबदेही भी मेरे ऊपर है। और इसी जवाबदेही को देते हुए साथियों ने कहा कि पार्टी के नाम का भी ऐलान आप खुद कर लीजिए। तो अभी आपको पार्टी का नाम बताएंगे, लेकिन यह पार्टी आगे पूरी विरासत को आगे ले चलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं बनने देंगे। भले हमारे बड़े भाई ने बंधक बना दिया है, आरजेडी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को हम जनता के बीच जाकर तोड़वाने का काम करेंगे। जनता से कहेंगे कि बड़े भाई ने गलत ढंग से पूरी जायदाद कहीं गिरवी रख दी, इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे, अपने हाथ में लेंगे। इसलिए आज हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुकम्मल की बात कर रहे हैं, मुकम्मल की बात कर रहे हैं। और मुकम्मल हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साथ साथ, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लव कुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी जितना हिस्सा, उनका भी जितना हिस्सा होगा, उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी। और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बाकायदा हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है। और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।